2020 में स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट आई है जो कोरोना वायरस के चलते आया है। वर्ल्ड वाइड मार्केट में बहुत गिरावट आई है और खास करके इंडिया में हम अगर देखें मार्केट 2020 का मार्च के महीने में जो गिरावट आया वो 7500 के आसपास आ गया था निफ्टी। और इसके चलते सारे स्टॉक्स या प्राइस जो है काफी गिरावट आया है उसमें। और इसी गिरावट के चलते बहुत सारे लोगों ने इसमें मार्केट में पैसा भी गंवाया है। लेकिन 2020 के बाद जो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज आने लगे रिगार्डिंग कोरोना वायरस का जो वैक्सीन के चलते वैक्सीन का न्यूज के चलते कुछ पॉजिटिव न्यूज आने लगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपना जो पॉलिसीज फिस्कल पॉलिसी आरबीआई जो होते हैं वो अपना फिस्कल पॉलिसी और आपका जो मॉनिटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए हैं। उसके चलते लिक्विडिटी भी मार्केट में आने लगा, धीरे धीरे मार्केट में बढ़ोतरी होने लगी और इसी कुछ महीनों के अंदर ये मार्केट अभी नए हाई पे आके पहुंच गया है। तो ये रीजन ये होता है कि इस मार्केट में जो बढ़ोतरी आई है इसमें कई सारे स्टॉक ऊपर गए हैं, जैसे कि लार्ज कैप, खास करके लार्ज कैप स्टॉक की हम अगर बात करें लार्ज कैप स्टॉक में काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये जो बढ़ोतरी हुई है ये अक्रॉस द ब्रॉड मार्केट में ये बढ़ोतरी नहीं हुई है और भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बढ़ोतरी देखने को आगे भी मिलेगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है 2008 में या उससे पहले भी जब मार्केट गिरा था एक साल के अंदर मार्केट ने काफी रिकवरी कर लेता है। और उसके अलावा जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें कई सालों तक उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है, जबकि लार्ज कैप स्टॉक में इतना बढ़ोतरी देखने को नहीं मिला है। तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बेटर अपॉर्चुनिटी है अभी मार्केट में पैसा लगाने का मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में। तो हेलो दोस्तों, मैं निगमन अंसा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए राइट साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो दो नए फंड निकाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और दूसरा है निफ्टी 50 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, जिसमें दो एनएफओ निकाला है। इसमें क्या क्या बेनिफिट है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसका डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। पहला जो हम जानते हैं कि इंडेक्स फंड, ये एक इंडेक्स फंड है। ये दोनों जो फंड है एक साथ निकाला है, ये दोनों इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड होता क्या है? इंडेक्स फंड बेसिकली एक इंडेक्स को ट्रैक करता है जो कि जैसे मान लीजिए अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में 50 कंपनियां होते हैं और ये इंडेक्स फंड इन्हीं 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी इन्हीं 50 कंपनियों में प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टमेंट करेगा, उसी को ट्रैक करेगा, उसका इन्वेस्टमेंट उसी को ट्रैक करेगा। इसलिए इंडेक्स फंड खास करके एक पैसिवली मैनेज फंड होता है, यानी यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है और इसीलिए ये एक्सपेंस रेशियो भी इसमें कम लगता है इन कंपैरिजन टू एक्टिवली मैनेज फंड। जैसे अगर हम किसी एक्टिवली मैनेज फंड की बात करें वहां पे करीबन 2.5% का एक्सपेंस रेशियो लग जाता है, जबकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम होता है। तो ये पॉजिटिव होता है, ये एक प्लस पॉइंट होता है जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तो ये खास करके आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने ये जो नया फंड निकाला है खास करके जो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा, जो इंडेक्स का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में और निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे मैंने बताया मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ देखने को मिलेगा अगले 2-3 साल तक, 5 साल तक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे पॉलिसीज गवर्नमेंट ने निकाला जो कि इस पॉलिसी के चलते स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक जो कि इंडिया बेस्ड है कंपनियां, वो ज्यादातर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और हम अगर पिछला रिकॉर्ड देखें 2008 की बात करें या बाद में जो भी गिरावट आया उसके बाद अगर हम बात करें उसमें जो रिकवरी आता है पहले लार्ज कैप स्टॉक में आता है, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में आता है। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रिकवरी होता है वो लार्ज कैप स्टॉक से ज्यादा होता है, यानी उसका रिटर्न ज्यादा होता है। इसीलिए एक बेहतर मौका होता है एक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ऑलरेडी लार्ज कैप स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी बाकी है मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ोतरी देखने को बाकी है। तो इसके चलते हम गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज आया है वो पॉजिटिव न्यूज होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का। एक तो होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
और गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम निकाला है, जैसे कि हम अगर बात करें जीएसटी की, ये जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में एक साथ उसका इन्वेस्टमेंट, इसका जो जीएसटी है एक साथ ऑल ओवर इंडिया में लगता है, एक ही टैक्स, वन टैक्स ऑल ओवर इंडिया में लगता है। तो ये एक बेनिफिट है जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां उठा सकते हैं। और खास करके जैसे आत्मनिर्भर भारत स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने, और मेक इन इंडिया स्कीम के चलते ये कंपनियां बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स में जो कम किया है गवर्नमेंट ने, ये एक पॉजिटिव न्यूज होता है स्मॉल कैप और मिड कैप में, यानी जो कंपनियां इंडिया में काम करती है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज है, यानी इन कंपनियों में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम है गवर्नमेंट ने निकाला है, उसके चलते जो हमारे देश में जितनी सारी कंपनियां हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और खास करके मेक इन इंडिया के चलते चाइना से बहुत सारे जो कंपनियां अपना कंपनियां बंद करके इंडिया में कई सारी कंपनियां आ रहे हैं, तो इसके चलते हमारे इंडिया का जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो ग्रोथ का अनुमान किया जा रहा है तो FY21 में FY22 में इसका 12% तक जीडीपी बढ़ने का अनुमान है, और उसके बाद FY23 के बाद 6 से 7% के हिसाब से जीडीपी बढ़ने का अनुमान है। तो इसीलिए ये अभी एक बेहतर मौका होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी सब रिकवरी देखने को मिलेगा। और इसमें आइए जानते हैं इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगा मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल जानते हैं। मिड इंडेक्स फंड में ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स होंगे, क्योंकि इसमें 150 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसमें जो सेक्टर एलोकेशन होगा, निफ्टी में 13 सेक्टर में एलोकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे 18 सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, 18 सेक्टर का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसमें खास करके जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर में, इसमें जो 14 सेक्टर में निफ्टी का रहेगा, इसमें जो एसेट एलोकेशन रहेगा 78%, वो बड़ी 4-5 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन जबकि मिड कैप स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट होगा 4 जो बड़े सेक्टर हैं उसमें जो एसेट एलोकेशन 59% का है, इसीलिए ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा मिड कैप में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये खास करके जो इसका जो सेक्टर एलोकेशन होगा, फाइनेंशियल सेक्टर में 23.77% है, कंज्यूमर गुड्स में 14.55 है, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में 11.16 है, ऑटोमोबाइल में 9.66 है, और फार्मा में 6.03% है। तो इसमें से ये पता चलता है कि निफ्टी में जो ग्रोथ पोटेंशियल है और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिड कैप स्टॉक्स में मिल जाएगा। जबकि इसमें जो एसेट एलोकेशन है 59% है, इन्हीं 4 सेक्टर में जो ज्यादा एसेट एलोकेशन होता है, जबकि इंडेक्स निफ्टी में इसका एसेट एलोकेशन 78% तक। तो इसीलिए ये थोड़ा वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा। ये इसमें इंक्लूड रहेगा सनराइज सेक्टर्स। सनराइज सेक्टर मींस इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसमें जो सेक्टर्स होंगे, केमिकल्स रहेगा और टेक्सटाइल्स रहेगा, मीडिया और एंटरटेनमेंट भी रहेगा। और इन्हीं सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सनराइज सेक्टर में आते हैं, इसीलिए इनको सनराइज सेक्टर बोला जाता है। और इसमें जो मेक इन इंडिया का स्टोरी है, ये इन्हीं सनराइज सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगा। और जहां तक रिटर्न के सवाल है, हम अगर रिटर्न देखें मिड कैप इंडेक्स की, अगर प्राइस रिटर्न की देखें तो 1 साल का 18.34 का है, और 3 साल का 13.54 का है, और सिंस इंसेप्शन ये 13.92% का है। लेकिन टोटल रिटर्न की हम अगर बात करें, टोटल रिटर्न यानी रिटर्न प्लस जो डिविडेंड होगा वो कुल मिला के उसको बोलते हैं टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न जो आएगा 1 साल का 19.47% है, और 5 साल का 14.59% है, और सिंस इंसेप्शन 15.40% है। तो ऐसे हम अगर देखें मिड कैप इंडेक्स में जो रिटर्न है वो निफ्टी 50 इंडेक्स से भी ज्यादा है। तो ये एक बेहतर मौका हो सकता है मिड कैप इंडेक्स में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि आपको एक तो वेल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और सनराइज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, और इसके अलावा रिटर्न भी आपको काफी अच्छा मिलने का मौका मिलेगा, और खास करके ये वेल डाइवर्सिफाइड भी रहेगा। सो आइए जानते हैं व्हाई आदित्य बिरला एवीएसएल निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, इसमें जो पोर्टफोलियो है प्रोवाइड एक्सपोजर टू स्टॉक्स ऑपरेटिंग इन हाई ग्रोथ सेक्टर्स।
जो हाई ग्रोथ सेक्टर यानी सनराइज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स फंड जो है एक्सपोजर देता है हाई ग्रोथ बिजनेसेस से, जो कि अवेलेबल लार्ज कैप में नहीं है। लार्ज कैप स्टॉक जो होते हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, उनमें ग्रोथ आ चुका है, लेकिन मिड कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बढ़ोतरी आगे आने को बाकी है, क्योंकि जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं आगे जाके वो लार्ज कैप में कन्वर्ट होते हैं। तो इसीलिए ये एक बेहतर मौका होता है इन्वेस्ट करने का मिड कैप फंड में। और उसके अलावा ये वेल डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि इसमें मिड कैप इंडेक्स में जो 150 कंपनियां होते हैं इंडेक्स में, इसीलिए वेल डाइवर्सिफाइड भी होता है। और ये मिड कैप स्टॉक जो होते हैं लार्ज कैप में भी आगे जाके कन्वर्ट होने का भी चांसेस रहता है, इसीलिए ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें मिलता है। तो ये रीजन है व्हाई एबीएसएल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो आइए जानते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो रिस्क ज्यादा ले सकता है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, और इसमें एक वेल डाइवर्सिफाइड होता है, और ये आपका जो टर्म होगा मिनिमम 5 साल तक आप इन्वेस्टमेंट, 5 साल या उससे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए वो बेनिफिट ज्यादा रहेगा, और इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। हायर डोमेस्टिक फोकस रहेगा, जो कंपनियां हायर डोमेस्टिक फोकस रहेगा, जो इंडिया में काम करते हैं डोमेस्टिक फोकस रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी से इन्हीं कंपनियां ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। जैसे मैंने बताया आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन्हीं स्कीम्स के चलते ये कंपनियां बेनिफिट उठा सकते हैं। तो रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इसमें ग्लोबल इकोनॉमी का रिस्क कम रहेगा इसमें, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां इंडिया में जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रीफर लो कॉस्ट एक्सपोजर, इसमें आपका जो एक्सपोजर है लो कॉस्ट रहेगा, क्योंकि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एसोसिएटेड जो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको ग्रोथ भी मिलेगा, और ये 150 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, इसीलिए रिस्क भी कम रहेगा, ग्रोथ भी और रिस्क कम भी रहेगा इसमें। ओके, हम अगर इसको समराइज करें तो इसमें स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, यानी जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा चलाना चाहिए, क्योंकि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की बारी है, जो आगे जाके आपको नेक्स्ट 3 to 5 ईयर आपको अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। इन्हीं कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड भी है, इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा 150 कंपनियों में, इसीलिए रिस्क भी कम होता है, और इसका लो एक्सपेंस रेशियो भी लो होता है, और ये सिंपल है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कौन सा स्टॉक बाय करना है कौन सा नहीं। फंड मैनेजर जो एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है, ये पैसिवली मैनेज फंड है, वो खुद मैनेज करेंगे, यानी जो इंडेक्स में जो फंड होंगे उसी इंडेक्स में जो स्टॉक्स होंगे उसी स्टॉक्स में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये इसका जो एसेट एलोकेशन मिनिमम 10% तक होना चाहिए इन्हीं फंड में, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में 10 से 15% तक आपका एसेट एलोकेशन इसमें होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो ही मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स आगे जाके लार्ज कैप में कन्वर्ट होते हैं, यानी ब्लू चिप में कन्वर्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं इसका फंड का डिटेल। एबीएसएल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड फीचर्स एंड एसेट एलोकेशन। इसमें फंड मैनेजर होंगे लवलीस सोलंकी, जो इसका फंड मैनेजर है। स्कीम है ओपन एंडेड स्कीम है, और ये जो है निफ्टी को ट्रैक करेगा, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को ट्रैक करेगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो इंडेक्स का रिटर्न है उस हिसाब से रिटर्न देने का, क्लोजली रिटर्न देने का कोशिश करेगा। और ये स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई है, इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और ये जो इसमें ट्रैकिंग एरर भी हो सकता है, इसका रिटर्न तो मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें ट्रैकिंग एरर भी हो सकता है। और इसके बाद एसेट एलोकेशन अगर देखें, ये 95% तक अप टू 95% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा, और 5% तक 0 से 5% तक डेट और मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसमें प्लान आपको दोनों मिलेंगे, ग्रोथ और रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स मिलेंगे, और इसमें ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन मिलेगा। डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल है, और इसमें एंट्री लोड निल है, और एग्जिट लोड आप अगर
90 डेज के अंदर निकालते हैं, एग्जिट करते हैं या स्विच करते हैं, तो आपको एग्जिट लोड 0.5% के हिसाब से लगेगा। 0.5% के हिसाब से लगेगा। अगर 90 डेज के बाद आप निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये ना को 15 तारीख को ओपन हुआ है और 26 को क्लोज हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल जानते हैं। ये फंड है, ये एक ओपन एंडेड स्कीम है और ये भी मैनेज किया जाता है। लवलिस सोलंकी जो है इसको मैनेज करेंगे, फंड मैनेजर है। और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, यानी लॉन्ग टर्म में क्लोजली जो इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स को क्लोजली फॉलो करता है, तो रिटर्न उस हिसाब से मिलेगा आपको। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 50 ट्राई। एसेट एलोकेशन इक्विटी में होगा, ज्यादातर 95% 95 to 100% इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में रहेगा और 5% तक मनी मार्केट में, 0 से 5% तक मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। और इसका प्लान वही है, रेगुलर रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, प्लान ग्रोथ रहेगा और डिविडेंड ऑप्शन भी रहेगा इसमें। और एंट्री लोड एग्जिट लोड जो है 90 डेज तक अगर आप होल्ड करते हैं, 90 डेज के अंदर बेचते हैं, तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्जेस लगेंगे, या तो आप अगर स्विच करते हैं या एग्जिट करते हैं। अगर 90 डेज के बाद आप अगर इसमें से एग्जिट करते हैं तो इसमें आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये 15 तारीख को ओपन हो चुका है और 26 तारीख को इसका क्लोज होगा इसका NFO। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल बटन को साथ ही साथ प्रेस करें, क्योंकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।